हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज क्लास 12 से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके आए हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका हेलो एल्केन और हेलो एरिन। जैसा कि गर्मियों की छुट्टी पड़ी हुई है तो आप लोग आयु पढ़ रहे होंगे थोड़ा बहुत घर पर। तो अभी मुझे पता है कि आप नहीं पढ़ रहे होंगे, पर जो बच्चे अब पढ़ लेते हैं ना, वो आगे जा करके क्या होते हैं, काफी उनको हेल्प मिलती है और अच्छे मार्क्स लेकर के वो अपने पेरेंट्स का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन। देखिए, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को टर्म समझ में नहीं आते हैं और रिएक्शंस करने में काफी दिक्कतें होती हैं। वो अब नहीं होंगी। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज समझाता जाऊंगा और मतलब के अकॉर्डिंग ही सारी की सारी चीजें हैं। जैसे कि आपका हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसमें हेलो मतलब होता है, हेलो मतलब होता है आपका हेलोजन समूह। हेलो मतलब हेलोजन समूह। हेलोजन समूह, हेलोजन समूह कौन कौन से होते हैं? आपके हेलोजन समूह के तत्व होते हैं क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडो। ये आपके हेलोजन समूह है, इन्हीं का हम यूज करेंगे। एल्क माने होता है, एल्क माने होता है कार्बन। ठीक है, कार्बन, याद रखना। एल्क मीन होता है कार्बन। और एन माने होता है आपका, एन माने होता है, एन माने होता है सिंगल बंध, एकल बंध, एकल बंध। चीजों को समझोगे तो आपको क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो हमने हेलो एल्केन का मतलब बता दिया। अब हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेलो एरिन। हेलो एरिन को समझेंगे। हेलो मतलब आपका वही हेलोजन समूह, हेलोजन समूह, जिसमें आपका क्या आता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या है, हेलोजन समूह है। एरिन आपका होता है, एरिन, एरिन आपका होता है बेंजीन रिंग। ठीक है, ये रिंग, ठीक है, कौन सी, बेंजीन रिंग, रिंग होती है। ठीक है, इस तरह से आपकी बेंजीन रिंग होती है। कोई भी रिंग हो सकती है आपकी, हेरिन मतलब बेंजीन रिंग। ओके, याद रखना इसको। अब सबसे पहले आपको देख लेते हैं हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन जो होते हैं जिसमें सिंगल बंध पाए जाते हैं, ठीक है, सिंगल बंध पाए जाते हैं, तो वो आपको कौन सा, एक हमने ले लिया हेलो एल्केन वाला, बोल सकते हैं एल्केन समूह लिया हमने, CH4। CH4 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो 4 आपके हाइड्रोजन बने हुए हैं। ओके, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। 4 हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कार्बन क्या करता है, 4 बंध बनाता है। सारे काम कर लेना, पर कार्बन के कभी 5 बंध मत बनाना। ठीक है, कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है। तो यहां से आपका ये हाइड्रोजन समूह निकल जाएगा और इस तरह से आपका यहाँ पर हमने हेलोजन समूह जोड़ देते हैं। यहाँ पर कोई भी हेलोजन समूह जोड़ देते हैं, क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये आपका क्या बन गया, हेलो एल्केन। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इन्हीं को बोलते हैं एलिफेटिक यौगिक, एलिफेटिक यौगिक, याद रखना। जिसमें सिंगल बंद होता है, कोई रिंग नहीं होती है, वो आपका एलिफेटिक यौगिक कहलाते हैं। ये आपके होते हैं आपका, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर आपका क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, एक हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हेलो एरिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेलो एरिन। तो आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन को समझ में आया किस तरह से क्या फॉर्मूला होता है। इसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक, एरोमेटिक यौगिक, यौगिक। तो आपको एलोफेटिक, सॉरी, एलिफेटिक और एरोमेटिक यौगिक में चीजें समझ में आई होंगी। किसको एलोफेटिक बोलते हैं, एलिफेटिक नहीं, एलोफेटिक बोलेंगे इसे। ठीक है, एलोफेटिक कर देते हैं, एलोफेटिक।
और एरोमेटिक आपको समझ में आया होगा, इतना आपको सीए समझ में आई होंगी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर आपका, अब हम चलते हैं, कुछ मूल तत्व हैं उनको समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन है वो किससे मिलकर बना है? कार्बन और हाइड्रोजन से। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक हैं, यौगिक हैं। हाइड्रोकार्बन किसका यौगिक होता है? आपका कार्बन। हाइड्रोकार्बन है वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इनका जो ये बोल सकते हैं, इनको मूल यौगिक बोल सकते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मूल कार्बनिक, मूल कार्बनिक यौगिक है। ये पॉइंट है, कुछ चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट की बेस में बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके? कुछ दो पॉइंट मैंने आपको बताए, इसमें लिखा है कि हाइड्रो कार्बन क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक है। हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन है वो मूल कार्बनिक यौगिक है। बेस जो आपका है कार्बनिक यौगिक है। अन्य सभी कार्बनिक यौगिक, अन्य सभी कार्बनिक यौगिक, अन्य सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रो कार्बन से, कार्बन से व्युत्पन्न किए जाते हैं या किए जा सकते हैं। इतना आपको चीजें क्लियर आ रही होंगी समझ में। अब हम चलते हैं सबसे पहले क्या, अब हम समझते हैं सबसे पहले इनके वर्गीकरण। ठीक है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन यौगिकों का वर्गीकरण, इन सबको आप नोट करते आना, आराम आराम से नोट्स बनाते आना, चीजों को समझते आना। ठीक है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या है आपका? हम सबसे पहले परमाणु की संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, सबसे पहले हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, अब यहां देखेंगे कार्बन कितने हेलोजन समूह से जुड़ा हुआ है। अगर कार्बन एक मतलब हाइड्रोकार्बन है, उसमें क्या जुड़ा हो? एक अगर हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है तो आपका क्या बोलाएगा, क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, क्या कहलाएगा? मोनो हेलो एल्केन। फर्स्ट है आपका मोनो हेलो एल्केन। तो इसमें आपका क्या है? ये आपका CH3Cl, ये आपका एक ही आपका क्या जुड़ा हुआ है? हेलोजन समूह जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। और इसमें एरीन वाला आएगा। ठीक है, मोनो हेलो एरीन। तो इसमें क्या होगा आपका? एक आपका बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा हुआ? Cl जुड़ा हुआ, हेलोजन समूह जुड़ा हुआ, ये आपका मोनो हेलो एल्केन। क्योंकि इसमें एक हेलोजन समूह है, इसमें भी क्या है? एक हेलोजन समूह है, तो ये आपका मोनो हेलो एल्केन समूह कहलाएगा। क्योंकि इसमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी है? हेलोजन, हेलोजन परमाणु की संख्या एक है, 1 है। ठीक है, दूसरा आपका है इसमें डाई हेलो एल्किन। डाई मतलब डाई से दो, डाई हेलो एल्केन, एल्केन व एरीन। ठीक है, दोनों को समझेंगे हम।
तो यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास CH2 है, Cl1, इधर भी हमने क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया। तो कितने आपके हेलोजन समूह हो गए, 1 और 2। तो 2 आपके हेलोजन समूह यहां पर हैं, इसीलिए इसे डाई बोले हैं। डाई मतलब 2, और हेलो एल्केन तो आपका एक है ही। सही, हेलो मतलब हेलोजन समूह तो कितने हैं, इसमें 2 हैं, इसीलिए डाई बोला गया है। तो हेलोजन समूह है वो 2 हैं, और एल्केन आपका कार्बन है। ठीक है, याद रखना। अब यहां पर हमारे पास एरिन वाला देख लेते हैं। ठीक है, डाई हेलो एल्केन व डाई हेलो एरिन। तो यहां पर आपका बेंजीन रिंग है, एक Cl यहाँ जोड़ दिया, एक Cl यहाँ जोड़ दिया, 2 Cl जुड़े हुए हैं यहाँ पर इस तरह से, इसलिए इसको डाई हेलो एल्केन बोला जा रहा है। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी मेरे हिसाब से, मेरे स्टूडेंटों। ठीक है, इन चीजों को बहुत बहुत बारीकी समझना है, क्योंकि आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है ना, वो आपका ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट उसमें भी आगे चैप्टर में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में है आपके ये कॉन्सेप्ट हैं। वहां पर सिर्फ क्या होगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम यही रहेगा, याद रखना, फॉर्मूला पे बेस पे है। तो आइए नेक्स्ट आपका चलते हैं, इसमें कुछ एक और, ये आपका डाई। अब देखो इसमें बहुत सारे जोड़ते जाओ तो वो उतने ही बनते चले जाएंगे। ठीक है, ये हम किसके आधार पर बता रहे हैं, परमाणु संख्या के, सॉरी हेलोजन संख्या के आधार पर। अब हेलोजन संख्या की बोल सकते हैं कि अगर मान लो कोई भी CH2 है और CH2 है, यहां पर Cl और Cl है, ये आपका हेलोजन समूह जुड़े हुए हैं। अगर लगातार दो कार्बनों से या बोल सकते लगातार 2 कार्बनों से हेलोजन समूह जुड़ा रहता है। ठीक है, कह सकते हैं हम, जब 2 लगातार कार्बन से, लिख देते हैं, जब 2 लगातार कार्बन, हाइड्रोकार्बन से लिख दिया। ठीक है, यहां बोल सकते हैं कार्बन से हेलोजन समूह, हेलोजन समूह लगा रहता है, लगा रहता है। ठीक है, लगा रहता है, उसे विसिनल 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 डाइहैलाइड डाइहैलाइड हैलाइड कहते हैं। ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड का फॉर्मूला आ जाता है कि क्या है विसिनल डाइहैलाइड। तो ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस आपके। नेक्स्ट आपका है, अगर मान लो ये एक पॉइंट हो गया फर्स्ट, ये सेकंड पॉइंट इसका है। इसमें क्या, अगर आपका हेलोजन समूह एक ही कार्बन से 2 बार लगाओ। ठीक है, एक ही कार्बन से, जब एक ही कार्बन से जब एक ही कार्बन से 2 हेलोजन समूह जुड़े हो, उसे जर्मिनल, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, जर्मिनल नहीं, जेमिनल जेमिनल डाइहैलाइड डाइहैलाइड हैलाइड कहते हैं। ये आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, और आपके बोर्ड में भी कभी कभी क्या फॉर्मूले पूछ लेते हैं। तो देखिए आपका यहां पर, जब यहां पर एक ही कार्बन से 2 आपके क्या जुड़े हुए हैं, हेलोजन समूह जुड़े हुए ना, इसीलिए इसको जर्मिनल डाइहैलाइड कहते हैं। इसमें क्या है, लगातार 2 कार्बनों से आपके क्या जुड़े हुए हैं, 2 हेलोजन समूह जुड़े हुए हैं। जब 2 लगातार कार्बनों से हेलोजन समूह जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आया होगा। ये हमने आपको हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर बताया है। नेक्स्ट आपका है, ठीक है, नेक्स्ट आपका जो चल रहा है उसको देख लेते हैं। ठीक है, आपका अब हम करेंगे बंध की प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर, बंध की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए हमने नेक्स्ट है आपका प्रकृति के बंध की प्रकृति के आधार पर। पहले हमने किसके, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर समझा था। अब हम समझेंगे किसके आधार पर, बंध प्रकृति के आधार पर। तो आपको हेलोजन और मतलब आप बोल सकते हैं कि हेलो एल्केन को और हेलो एरिन को वर्गीकरण के बंध प्रकृति के आधार बांटा गया है। सबसे पहले आपका क्या है, ये आपका ये सिंगल बंध से बना हुआ है।
ठीक है। जब नहीं है कार्बन के पास सिंगल बंद होते हैं, कार्बन सिंगल बंद होता है तो sp3 संकर बनाता है, और कार्बन अगर डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, sp2 कहलाता है। और कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो आपका sp संकरण कहलाता है। ठीक है, ये आपने 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, sp2 sp3 sp, ठीक है, संकरण। तो मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया, जिसमें सिंगल बंद हो वो sp3 संकरण है। ठीक है, और आपको बोल सकते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो वो sp2 संकरण है। जिसमें आपका सिंगल ट्रिपल बंद है तो वो आपका क्या है, sp संकरण है। ठीक है, इसको समझेंगे। सबसे पहले आपको समझना है सबसे पहले। ठीक है, देखिए ये आपका हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये आपका क्या है, एक आपका देखिए ये आपका है हेलोजन समूह। ये हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हेलोजन समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ही तो जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको 1 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री प्राथमिक हेलो एल्केन। ठीक है, इसको बोलेंगे प्राथमिक प्राथमिक हेलो एल्केन। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इनको हम बाद में देखेंगे, पहले पहले हम इस चीज को समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले को समझते हैं, फर्स्ट वाले के बारे में बात करेंगे हम सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पर 1 डिग्री हो गया, इसको 1 डिग्री याद रखना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर में ऑर्गेनिक में है सारे के सारे। सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, आगे आपको फॉर्मूला चेंज कर लेंगे। ठीक है, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बाकी 1 डिग्री 2 डिग्री वही है जो मैं इसका तरीका बता रहा हूँ। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, और पूछा जाएगा। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया अच्छी तरह से तो आपको ऑर्गेनिक में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी, याद रखना इस चीज के बारे में। ठीक है, तो हेलो एल्केन ये आपका प्राइमरी प्राथमिक, या बोल सकते हैं प्राइमरी बोल लेते हैं, या प्राथमिक बोल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए CH3 यहां बोल सकते हैं, ये कार्बन है आपका एक, ये Cl से जुड़ा हुआ है, ये CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है। तो जो हेलोजन समूह है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक और दो, दो कार्बन जुड़े हुए हैं इस कार्बन से, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री। ठीक है, इसको बोलेंगे 2 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है, द्वितीयक द्वितीयक हेलो एल्केन। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, बहुत इजी है। जिसमें हेलो एल्केन हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन से कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है, तो इसे 1 डिग्री बोलेंगे। ये आपका हेलोजन समूह है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से कितने आपके जुड़े हुए हैं कार्बन, एक और दो, दो जुड़े हुए हैं इसलिए 2 डिग्री। ऐसे 3 डिग्री हो जाएगा। अब 3 डिग्री के बारे में आपको देखिए, Cl CH3 CH3 और CH3। तो आपका देखिए जो हेलोजन समूह है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन आपके कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक दो तीन, इसीलिए बोलेंगे इसे 3 डिग्री। इसको बोलेंगे तृतीय हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। बहुत ही ये आपका एल्कोहल चैप्टर है उसमें भी है, फिनॉल वाले में भी है। ठीक है, सारे के सारे इसमें ये मैंने आपको बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताया है, इसको समझ लेना। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं sp2 के चक्कर में। sp2 को पढ़ते हैं। ठीक है, sp3 तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, sp3 तो हमने पढ़ लिया, sp2 को देख लेते हैं। sp2 में क्या होता है आपका, जैसे कि आपका sp2 है, ये cs2 है और डबल बॉन्ड CH है, आपका Cl है। ठीक है, आप इसका देखिए, इसमें ये यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है तो sp2 बना रहा है। हमने उस पहले वाले में बताया था आपका CH3 और जो जुड़ा हुआ था उसमें कार्बन से यहाँ पर इस तरह से जुड़ा हुआ है 3 डिग्री वाला। तो इसमें आपको पता है तीन, एक दो तीन, ये जुड़े हुए हैं तो तीन sp3 बना रहे हैं। ठीक है, ये sp3 के बारे में बताया था। तो ये आपका sp2 है, ये डबल बॉन्ड देखो, ये सिंगल बंद बना रहे हैं सारे के सारे, ये सभी की सभी क्या बना रहे हैं, सिंगल बंद बना रहे हैं, इसीलिए sp3 है। यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड बन रहा है। हेलोजन समूह है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन आपका डबल बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए इसको आपको बोल सकते हैं आपका sp2 संकर बोलेंगे, और इसका नाम हो जाएगा विनाइलिक। ठीक है, क्या हो जाएगा,
विनाइलिक, याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं विनाइलिक, विनाइलिक बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, एसपी। एसपी में क्या होता है, एसपी में आपका देखिए जैसे कि आपका एच सी ट्रिपल बॉन्ड आपका सी है और इसका हेलोजन समूह है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो एसपी बनेगा, ठीक है, याद रखना इसको, ये एसपी बनेगा तो ये एसपी संकरण है। तो आपको संकरण समझ में आ गए होंगे कि संकरण किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका चलते हैं हेलो एल्केन और हेलो एल्केन का विरचन या निर्माण, ठीक है। हेलो एल्केन या विरचन, हेलो एल्केन का निर्माण, किस तरह से हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं, हेलो एल्केन का निर्माण किस तरह से होगा इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका है हेलो एल्केन का निर्माण, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया है, निर्माण या विरचन, विरचन, विरचन माने होता है निर्माण करना ही होता है, ठीक है, कैसे भी आ सकता है, विरचन करके भी आ सकता है और आपका निर्माण करके भी आ सकता है। तो आपका इसमें चलेंगे, सबसे पहले हम इसका निर्माण किस तरह से होगा, एल्कोहल के द्वारा, किसके द्वारा, एल्कोहल के द्वारा, ठीक है। हम सबसे पहले एल्कोहल के द्वारा बढ़ेंगे, एल्कोहल के द्वारा, एल्कोहल के द्वारा निर्माण करना है, ठीक है। तो एल्कोहल के द्वारा निर्माण करेंगे तो आपका देखिए इसमें एल्कोहल होगा, एल्कोहल प्लस आपका इसमें होगा हेलोजन समूह, हेलोजन अम्ल होगा, अम्ल, और क्या बनेगा आपका, हेलो एल्केन बनेगा, हेलो हेलो एल्केन का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हेलोजन समूह है, जैसे कि आपका मेथेनॉल ले लिया हमने, ठीक है, CH3CO, मेथेनॉल ले लिया हमने, इसको बोलते हैं मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल, ये इसका नाम मेथेनॉल है, इसको ले लिया हमने और किससे कराया, कोई भी हेलोजन अम्ल हमने लिया, इसको लिया इस तरह से, इसमें एरो लगाया और आपका यहां से देखिए, यहां से हमें क्या निकालना है, H2 निकल जाएगा यहां से, H2O निकल जाएगा यहां से, और ये आपका CH3I प्लस H2O क्या होगा, यहां से बाहर निकल जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। आई होगा आपको ये विधि समझ में आई होगी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या है, देखो इसको लिखने का एक तरीका भी है कि जब हम क्या करते हैं हेलो एल्केन, हेलो एल्केन की अभिक्रिया निर्माण करने के लिए क्या करेंगे, एल्कोहल प्लस हेलोजन अम्ल को मिलाते हैं तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो ये आपका मेथेनॉल ले लिया है, मेथेनॉल को जब मेथेनॉल को हम किससे करेंगे, मेथेनॉल की अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, मेथेनॉल की अभिक्रिया हम हेलोजन अम्ल से करा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे हेलो एल्केन प्राप्त हो गया और जल क्या हुआ, बाहर निकल गया। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है, हमें सबसे पहले समझना है क्या, हेलो एल्केन हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, तो आपको बताइए एल्केन समूह है CH3, ठीक है, और यहाँ पर आई है, आई आपका हेलोजन समूह है, इसको हमने इससे जोड़ दिया है तो आपका हेलो एल्केन प्राप्त हो गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, एक और रिएक्शन है इसकी, रिएक्शन इसकी 3 करा दे रहा हूं मैं, ठीक है, CH3 है, OH प्लस HBr, ठीक है। अब देखिए HBr है, अब इसको हम कराएंगे सांद्र, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। ये उत्प्रेरक के कार्य में कार्य करता है, उत्प्रेरक समझते हो, ये क्रिया को स्लो और फास्ट कराने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहां से आपका देखिए ये H2 सॉरी OH इस H से क्रिया करके H2 निकल जाएगा, यहां पर CH3Br प्लस H2O क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो यहां से हमारा CH3, ठीक है, CH3Br हमारा प्राप्त हो जाएगा, ये हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। तो सिंपल सी विधियां हैं, बहुत इजी है, इन विधियों को समझना बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी, इसको हम साफ कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और रिएक्शन इसमें करा देते हैं हम,
HCl के साथ करा देते हैं, CH3OH प्लस HCl। यहां से हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, निर्जल जिंक क्लोराइड के साथ। जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में करा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो देखिए यहां से आपका जल क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर बचेगा क्या, CH3Cl प्लस H2O बाहर निकल गया। तो यहां पर हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, हेलो एल्केन। क्या प्राप्त हो गया, हेलो एल्केन। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। ये आपका हेलो एल्केन का निर्माण है किससे, आपका एल्कोहल से। ठीक है, एल्कोहल के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, आपका हेलोजन समूह का मतलब हेलो एल्केन का निर्माण कर रहे हैं। ये आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इसमें नेक्स्ट अभिक्रिया है। अब देखिए फ्लोरीन से नहीं होगी, फ्लोरीन क्या बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए वो रिएक्शन नहीं करता उसके साथ। ठीक है, रिएक्शन नहीं करता। अब हम चलते हैं फर्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं, ये फर्स्ट थी। सेकंड में चलते हैं आपका एल्कोहल प्लस फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से होते हैं। ठीक है, ट्राइक्लोराइड से होते हैं। तो यहाँ पे देखिए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 लिया है हमने, OH लिया है। ठीक है, प्लस PCl3। ठीक है, ये आपका PCl3 है, फास्फोरस टेट्राक्लोराइड। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने 3 मॉलिक्यूल लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर और जो रिएक्शन होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी रिएक्शन यहाँ पर CH3Cl प्राप्त होगा प्लस H3PO3 आपका प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या बन गया, ये हेलो एल्केन। ठीक है, तो इसको एक और IPC नाम अगर लिखेंगे तो एक कार्बन है तो इसके लिए मैथ सिंगल वाला एन मैथेन। ठीक है, और क्लोरीन लगाए तो क्लोरोमेथेन प्राप्त होगा हमारे पास, इसका IPC नाम क्लोरोमेथेन हो गया। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, ये आपका PCl3 है ना, ये फास्फोरस टेट्राक्लोराइड है। ठीक है, ट्राइक्लोराइड है सॉरी। ठीक है, क्या है, ट्राइक्लोराइड है। अब देखिए इसको एक तरीके से मैं ओपन करके बताता हूँ, CH3 है। ठीक है, और यहाँ OH हमने लिख लिया है, कितने मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल है इसके। P हमने ले लिया है 3, आपके क्लोरीन है इसमें। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ये यहां से इस तरह से अलग हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, यहां से अलग हो गया, और अलग होने पर क्या होगा हमारे पास, ये प्राप्त हो जाएगा, ये बन जाएगा। और यहां से हमारे पास क्या होगा, कितने मॉलिक्यूल प्राप्त हो रहे हैं, 3 लगा देते हैं, 3 और बैलेंस करने के लिए 3 और लगाएंगे तो आपका ये बैलेंस हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त होगा, हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन प्राप्त हो गया। ये आपका इंपोर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल प्लस फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आपकी रिएक्शन, आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ रही होंगी, बहुत ही इजी है, बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस बता रहा हूं इन चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। तो ये रिएक्शन समझिए, अब हम कराएंगे अल्कोहल 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 प्लस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड साथ, पेंटाक्लोराइड। ठीक है, पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया। ठीक है, तो CH3 हमने ले लिया, तो इसमें आपका देखिए हेलो एल्केन मतलब हमने मेथनॉल ले लिया है, प्लस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लेंगे। यहाँ पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, PCl5 को कराएंगे रिएक्शन। तो रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हेलो एल्केन हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपका यहाँ साफ कर दे रहा हूं उसको। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास
POCl3 प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त करना था, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन प्राप्त होगा, हेलो एल्केन प्राप्त हो गया यहाँ से। ठीक है, ये आपका मेथेनॉल है, मेथेन है, मेथेनॉल है, ये मेथेनॉल है। ठीक है, ये आपका PCl फॉस्फेरस पेंटाक्लोराइड है। इसकी रिएक्शन देखिए किस तरह से हमने एक रिएक्शन हुई है, तो किस तरह से हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं। ये आपका OH है। ठीक है, अब यहाँ P है, एक Cl यहाँ ले लिया, एक Cl यहाँ ले लिया, 5 Cl लेने हमें। ठीक है, और इस तरह से हमने 3 Cl यहाँ नीचे ले लिए, Cl Cl। तो ये क्या होगा, यहां से आपका, सॉरी, ये HCl यहां से निकल जाएगा। ठीक है, हेलो एल्केन यहां से निकल जाएगा, हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरह से हमने बताया है, आपको इसको समझ लेना। ये आपका CH3Cl हमारा ये आ गया, PCl3 और O हमारा ये आ गया, और HCl हमारा ये आ गया। ठीक है, ये आपकी इंपोर्टेंट रिएक्शंस हैं, काफी पूछी जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है रिएक्शन है इसकी, वो काफी इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है। ये भी जितनी भी रिएक्शंस मैं आपको करा रहा हूं ना, वो सारी की सारी इंपोर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें आपका फोर्थ रिएक्शन है, आपकी फोर्थ रिएक्शन आपकी है, इसमें आपकी है एल्कोहल, एल्कोहल प्लस थाइनोल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड से बिकेगा। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड से भी क्या कराएंगे, तो यहाँ पर देखिए CH3OH हमने ये ले लिया है। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला SOCl2 होता है। ठीक है, और ये किसकी प्रेजेंस, पिरिमिडीन की प्रेजेंस में कराएंगे, पिरिमिडीन। ठीक है, पिरिमिडीन, पिरिडीन सॉरी, पिरिडीन की प्रेजेंस में कराएंगे। पिरिडीन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पिरिडीन का फॉर्मूला ये होता है, ये पिरिडीन है, यहाँ पर N लगा होता है, ये आपका पिरिडीन है। ठीक है, ये आपका पिरिडीन है, इसको बोलते हैं पिरिडीन, पिरिडीन। ओके, ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी यहाँ पर, ये CH3Cl हमें प्राप्त हो गया, हेलो एल्केन। यहाँ आगे प्लस में लगा के लिख देंगे हम यहाँ पर SO2 प्लस HCl, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा हमें, HCl हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा HCl प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, बिल्कुल उत्तम तरीका है हेलो एल्केन को प्राप्त करने का, हेलो एल्केन को प्राप्त करने का उत्तम तरीका है। शुद्ध प्योर वर्ड प्राप्त होगा, क्योंकि क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस उड़ जाएगी और HCl भी क्या होगी, उड़ जाएगी, कि गैस फॉर्म में उतरते हैं। तो जब ये मिक्सचर प्राप्त होगा ना, तो ये SO2 और आपका क्या बोल सकते हैं, HCl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, उड़ जाएगा हवा के माध्यम से। प्योर हमें यहाँ प्राप्त क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। मैंने आपको अल्कोहल प्लस थायोनिल क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन काफी बार पूछी जाती है, कंपटीशन में पूछी जाती है, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काफी इंपोर्टेंट है। आई होप आपको हमारा भी वीडियो समझ में आ रहा होगा। ये रिएक्शंस मैंने आपको कराई है, आगे नेक्स्ट रिएक्शन और कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।